मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। भारत के नागरिक को मारे, अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा? डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान असउद्दीन ओवैसी संसद में सरकार पर भयंकर बरस पड़े। ओवैसी का यह रूप देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ओवैसी वो नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार का साथ दे रहे थे, अपने भाषणों से पाकिस्तान की क्लास लगा रहे थे। ओवैसी कुछ दिनों के लिए तो बीजेपी समर्थकों के हीरो भी बन गए। मोदी सरकार ने उन्हें विदेश सांसदों के डेलीगेशन के साथ भेज भी दिया, लेकिन संसद के अंदर ओवैसी ने ऐसा गियर बदला कि पूरी मोदी सरकार चौंक गई। संसद के अंदर तो ओवैसी का अलग ही रूप दिखा। उन्होंने चर्चा की शुरुआत में तो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करी, उसे सफल भी बता दिया, लेकिन उसके बाद ओवैसी ने सरकार को जमकर धोया। सबसे पहले तो ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने पर सवाल उठा दिए। किसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था। क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूछा कि वो गोरा जो है वो कौन होता है जो कि व्हाइट हाउस में बैठकर सीज फायर का ऐलान करे। ओवैसी ने ट्रंप के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को फंसा दिया। गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये? मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से यह भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? असउद्दीन ओवैसी ने चीन का चैप्टर भी खोल दिया। मोदी सरकार की डिप्लोमेसी को पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि जब सेना खुद ये बता रही है कि चीन ने युद्ध में पाकिस्तान की मदद की है, तो फिर चीन से सवाल करने की बजाय मोदी सरकार उससे दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रही है? वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? असउद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत, बुलडोजर एक्शन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। ओवैसी ने मोदी सरकार की कश्मीर नीति को भी फेल बता दिया।
ओवैसी ने मोदी सरकार की रक्षा नीति पर भी सवाल उठाए। 10 मिनट के भाषण में ओवैसी ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए।